हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम आज देखने वाले हैं। सी, आपके पास में f जो है वो कोई कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल 0 to a में। तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन होता है 0 to a f of x dx, वो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 to a f of a माइनस एक्स dx। एक्चुअली इसका मीनिंग है कि आप अगर 0 to a fx लेते हो या फिर फंक्शन में x की जगह पे आप a माइनस एक्स पुट करते हो तो ये दोनों जो है वो इक्वल रहते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस टाइप की प्रॉपर्टी का हमें कब और कहाँ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इस बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। अभी ये क्वेश्चन सबसे पहले इंटीग्रेशन हमारा 0 to a टाइप का है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोई भी फार्मूला नहीं आता है कि हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट मीन ये तो नहीं होगा कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, होगा बट कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे फंक्शन को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, सपोज़ ये कोई है फंक्शन हमारा आई है। So I is equal to 0 to π/2 under root sin x divided by under root sin x plus under root cos x dx। अब जब ये है ऐसा फंक्शन है तो हम इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 अंडर रूट साइन x की जगह पे हमें लिखना होता है a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a था बट यहाँ पे क्या है π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ये हो गया। अभी ये भी हमारा नया i है। तो यहाँ से फिर से i इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं और ये भी हमारा i है तो कंटिन्यूशन में इसको चलने देते हैं। 0 to π/2, अब यहाँ से अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स है तो हमें मालूम है अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, अंडर रूट कॉस एक्स। जब आप साइन को π/2 से रोटेट करते हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में एंड कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो कॉस एक्स प्लस कॉस कन्वर्ट हो गया साइन एक्स में, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इसको हम अज्यूम करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी सपोज हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज i प्लस आई एंड अब राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। सो 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। जब हम इसको देख रहे हैं तो 0 to π/2 लिमिट कॉमन है, डिनोमिनेटर भी कॉमन है, एक जैसा है, जस्ट साइन एक्स को पहले लिखा है कॉस एक्स को बाद में लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें तो a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है। सो हमारे पास में जो पार्ट रह जाएगा दैट इज ओनली अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स। तो जो जो कॉमन है हम कॉमन निकाल लेते हैं। 0 to π/2 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स दोनों में कॉमन है प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये टर्म कॉमन है। तो यहाँ से जो ऊपर पार्ट बच रहा है फर्स्ट टर्म में आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स और सेकेंड टर्म में मिल रहा है हमें अंडर रूट कॉस एक्स दैन dx। तो सिंपली इसको हम मर्ज करेंगे तो हमें ये पार्ट मिलेगा, बट जब हमने ये किया तो हमें समझ में आया ये दोनों टर्म तो एक जैसी थी, कैंसिल हो गई। सो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट x होता है, सो 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज x की जगह पे π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2i
is equal to pi by 2. This implies I is equal to कितना हो गया, पाई अपॉन 4. सो हमें आंसर मिल रहा है कि जब आपके पास क्वेश्चन था 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, तो आई जो था हमने इसी को अज्यूम किया था. सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. अब एक क्वेश्चन और हम इस प्रॉपर्टी बेस पे करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स. अभी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन के जैसा है. जस्ट वहाँ पे साइन एंड कॉस की टर्म थी और उसकी प्लेस पे यहाँ पे जो है वो नंबर्स हैं. तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन अगेन हम सबसे पहले आई अज्यूम करेंगे इसको. तो 0 to 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स. अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. तो यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to 5 अंडर रूट 5 एज इट इज़ रखेंगे. हम x की जगह पे पुट करते हैं a माइनस एक्स. सो हियर a इज़ 5 एंड x की जगह पे x. सो आप ध्यान रखेंगे ओनली हम x को चेंज करेंगे, नंबर्स के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है. सो 5 रिमेन एज इट इज़ माइनस अंडर रूट माइनस 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स की जगह पे हमने लिखा 5 माइनस एक्स डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 0 to 5 अंडर रूट 5. सिंस अभी ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम ये ब्रैकेट अच्छे से ड्रॉ करें, अदरवाइज प्लस माइनस का एरर आ जाएगा. तो यहाँ पे जो टर्म है वो नेगेटिव एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -5, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस एक्स. सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 again -5 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स. एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0 to 5 अंडर रूट ये 5 और 5 कैंसिल, सो ओनली एक्स. अगेन ये 5 और 5 कैंसिल, सो ओनली अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स. सी 1 and 2 अगर हम इसको नंबर 1 दें और इसको नंबर 2 दें, अब हम इनको फिर से ऐड करें. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So I plus I is equal to 0 to 5 under root 5 minus x divided by under root 5 minus x plus under root x dx plus 0 to 5 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स. लाइक टर्म को हम फिर से कॉमन निकाल लेते हैं. 0 to 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स. फिर से ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, जस्ट यहाँ पे टर्म जो है वो आगे पीछे लिखी हुई है और यहाँ से दोनों में जो पार्ट अंदर रह रहा है वो है 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स. फिर से हमें ये पार्ट जो है वो कॉमन मिल गया, सो इट गेट कैंसिल. सो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to 5 1 dx. सो दिस इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट फ्रॉम 0 to 5 माइनस 0. दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. सो i की वैल्यू हमें मिली है 5/2 और i जो है वो हमारे पास है i इज इक्वल टू था 0 to 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5/2. तो यहाँ से एक क्लियर इमेज मिल रही है कि हमारा जो भी a है a/2 जो है वो हमें एज अ सॉल्यूशन मिल रहा है इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने पे. तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतने प्रैक्टिस किए कि जब तक 0 to a टाइप की लिमिट आ रही है तो नॉर्मली हमें जो भी a है अपॉन 2 ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर मिल रहा है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. 0 to 1 x square 1 minus x raised to 3/2 dx.
सॉल्यूशन। अभी इस क्वेश्चन में भी सपोज हमें मालूम नहीं है कि हमें इसको किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स की पावर जो है वो कोई नॉर्मल नंबर्स होता, होल नंबर होता, और इस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो एक रैशनल नंबर होता, तो इजीली हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर सकते थे। लेकिन हमें मालूम है कि 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये पावर यहाँ आ जाए और ये पावर यहाँ आ जाए तो इजीली पॉसिबल है। और ये कैसे होगा, अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, तो देखते हैं कैसे होगा। आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 dx। इसको हम सपोज करें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब I इज इक्वल टू 0 to 1 x की जगह पे a माइनस एक्स, सो हियर a इज 1 माइनस एक्स रेज टू 2, 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2 dx। सो ये हो गया 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू 2, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू 3/2 dx। सो हियर I इज इक्वल टू हो रहा है 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस 1 and 1 get cancel, x raised to 3/2 dx। अब यहाँ से इस बार हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आई उसी के बराबर चल रहा है, तो हम इसी को, ये कब से इसी के सॉल्यूशन के पैरेलल चल रहा है, तो हम यहाँ से इसको 0 to 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं, देन एक्स रेज टू 3/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 3/2 dx। तो ये हो रहा है 0 to 1 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2x इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 3/2 dx। सो दिस इज नाउ 0 to 1 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2 एक्स की पावर 1 प्लस 3/2 एक्स रेज टू 1 प्लस 3/2 प्लस एक्स रेज टू 2 प्लस 3/2 dx। So this is equal to 0 to 1 x raised to 3/2 minus 2, 2 ones are 2, 2 plus 3, 5/2 plus 2 2s are 4 and 3, 7/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दिस इज x raised to 3/2 plus 1 divided by, this is nothing but 5/2 minus 2 x 5/2 plus 1 7/2 upon 7/2 plus x raised to 7/2 plus 1 divided by 2 ones are 2, 2 plus 7 9/2, 0 to 1। सो ये हो रहा है 2/5 x raised to 5/2 minus 2 into 2/7 x raised to 7/2 प्लस 2/9 x raised to 9/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो वी हैव ओनली दिस 1। सो 1 पुट किया तो 2 raised to 5, 1 की पावर कुछ भी हो बट आंसर 1 आएगा। सो डायरेक्टली 1 माइनस 4/7 इंटू 1 प्लस 2/9 अप इंटू 1 और लास्ट वाली वैल्यू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। So this is 2/5 minus 4/7 plus 2/9। अब हमने जब इनका LCM लिया सो वी आर गेटिंग 315 और यहाँ पे 7 इंटू 9 कम पड़ रहा है, 9 7 जा 63 इंटू 2 126 और यहाँ पे 45 इंटू 4 180 और यहाँ पे 9 है तो 35 इंटू 2 70। सो ये टोटल हो रहा है 16 डिवाइडेड बाय 350। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई। तो हमें आई का आंसर मिला है 16 डिवाइडेड बाय 315। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमने इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके। अब एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी इसी के पैरेलल है, तो वो कैसे यूज़ करनी है वो देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास एफ जो है वो कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल के बीच, तो
किसे इंटरवल a टू b के बीच, तो a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू वी कैन राइट लिमिट फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये उसी के पैरेलल है। उसमें हमारे पास कैसा होता था, 0 टू a अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता था, लिमिट बिटवीन 0 टू a अगर एफ एक्स फंक्शन है, तो जब हम उसको इंटीग्रेट कर देते तो लिमिट रहती थी 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पे 0 था तो हम इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये a प्लस 0 रहा होगा और माइनस एक्स किया होगा। तो यहाँ पे 0 था इसीलिए हम ओनली a माइनस एक्स लिख रहे थे, बट यहाँ पे अगर लिमिट कोई दूसरा नंबर हो अदर देन 0 हो तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 x इंटू 5 माइनस एक्स रेज टू 1/2 dx। फिर से यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हम जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 x 5 माइनस एक्स रेज टू 1/2 dx। और दूसरा तरीका ये भी है आप समझने के लिए कि अगर हमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती, जैसे ये प्रॉपर्टी है तो ये 5 था तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, बट यहाँ तो 4 है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 4 + 1 5 हो रहा है, इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 x की जगह पे हमें रखना है a प्लस बी माइनस एक्स। सो 4 + 1 माइनस एक्स 5 माइनस 4 + 1 माइनस इंटू dx। So this is equal to integration from 1 to 4 + 1 5 minus x 5 minus 5 minus minus plus x raised to 1/2 dx. So this is equal to integration from 1 to 4 5 minus x, this 5 and 5 get cancelled, so x raised to 1/2 dx. अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So integration from 1 to 4 5 into x raised to 1/2 is nothing as it is, minus x into x raised to 1/2 is 1 + 1/2 dx. So this is equal to integration from 1 to 4 5x raised to 1/2, 2 1s are 2 + 1 x raised to 3/2 dx. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो वी आर गेटिंग 5 into x raised to 1/2 + 1 divided by 1/2 + 1 minus x raised to 3/2 + 1 divided by 3/2 + 1 integration from 1 to 4. So this is equal to 5 times 2 1s are 2, 2 + 1 3/2. So x raised to 3/2 upon 3/2 minus 2 1s are 2, 2 + 3 x raised to 5/2 upon 5/2 limit 1 to 4. So 5 outside 2/3। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। सो अपर x की जगह पे है 4 raised to 3/2 minus 2/5 4 raised to 5/2 फर्स्ट अपर लिमिट माइनस 5 into 2/3 x की जगह पे 1 raised to 3/2 minus 2/5 1 raised to 5/2। सो ये पार्ट हो रहा है 10/3 into 4 raised to 3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 को और 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2/5। इसको हम लिख सकते हैं अगेन 4 को 2 raised to 2 5/2 पावर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस 10/3 माइनस 2/5, 1 की पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ से 10 into 2 raised to 3 is 8/3 माइनस 2 raised to 5 है, 2 raised to 5 is 32 अपॉन 5 माइनस इनका एलसीएम ले लें और हम बाद में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट बेटर वे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 5 are 50 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 15। सो ये हो गया। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 15
10 इंटू 8 80 और 80 इंटू 5 सो 400 और ये हो रहा है 32 इंटू 64 64 इंटू 3 192 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 15 सो ये हो गया 208। अब इन दोनों का भी बेस कॉमन है डिवाइडेड बाय 15 माइनस 44 सो दिस इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 15 सो ये आ रहा है आई का आंसर आ रहा है हमारे पास में 164 डिवाइडेड बाय 15। सो वेरियस ये क्वेश्चंस थे कुछ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेस पे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया एंड वॉल्यूम किस तरीके से ढूंढेंगे। थैंक यू।